आइए परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना सीखें। देखिए बहुत आसान है। जब हमें गुणा करना होता है तो अंश का गुणा अंश के साथ किया जाएगा और हर का गुणा हर के साथ किया जाएगा। देखिए हमारे सामने है प्रश्न 1, जिसमें दो संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं। पहली संख्या है 3/4 और दूसरी संख्या है 5/2। इनका हमें करना है गुणा। जैसा मैंने पहले बताया, इस संख्या का अंश 3 है और दूसरी संख्या का अंश 5 है, इसलिए 3 का गुणा 5 से करना है और अंश के स्थान पर लिखना है। हर के स्थान पर हर का गुणा हर के साथ करके यहाँ लिखा है 4×2। और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, 3 को 5 से गुणा करने पर 15 प्राप्त हुआ, जो अंश के स्थान पर लिखा है। और 4 को गुणा करने से 8 प्राप्त हुआ, जो कि हर के स्थान पर लिखा गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें दो संख्याएं दी गई हैं। 7 का गुणा -2/3 के साथ करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने 7 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा है 7/1। कोई भी संख्या अगर उसमें हर की संख्या नहीं लिखी है तो हमेशा 1 रहता है, इसलिए 7 के स्थान पर लिखेंगे 7/1। और दूसरी संख्या -2/3 है, वो हमने यहाँ लिखी है। इनका गुणा करने के लिए आगे की प्रक्रिया सेम रहेगी। अंश का गुणा अंश के साथ करना है, जो हमने यहाँ लिखा है 7 गुणा -2, क्योंकि यह संख्या -2 है इसका अंश। और हर के स्थान पर 1 और 3 का गुणा करना है, वो हमने यहाँ किया है। अब गुणा करने से 7 दूनी 14 होते हैं, वो लिखा। और हमें पता है कि धनात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या से जब गुणा होता है तो उत्तर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। और 1 को 3 से गुणा करने पर 3 प्राप्त हुआ, जो हमने यहाँ लिखा है। आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर, जिसमें दो संख्याएं, पहली संख्या -4/5 और दूसरी संख्या -3 है। इनका हमने गुणा करना है। तो इसके लिए भी पहली परिमेय संख्या -4/5 को यहाँ लिखेंगे -4/5, और दूसरी संख्या -3 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे -3/1। अब हमें इसका गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए तो वही प्रक्रिया रहेगी। इस अंश का गुणा इस अंश के साथ करके और अंश के स्थान पर लिखा जाएगा -4 गुणा -3। और हर के स्थान पर हर की इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है 5×1। अब हम इनका गुणा करके उत्तर प्राप्त करेंगे। 4×3 12 होते हैं। और हम जानते हैं कि जब दोनों ऋणात्मक संख्याएं हों तो उनका गुणा करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। और हर के स्थान पर 5 को 1 से गुणा करने पर 5 प्राप्त हुआ। यह हमारा उत्तर बन गया। इस प्रकार हमने देखा कि गुणा करते समय अंश की संख्या का अंश की संख्या से गुणा करके अंश के स्थान पर लिखेंगे और हर की संख्या का हर की संख्या से गुणा करके हर के स्थान पर लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर, जिसमें हमारे पास दो संख्याएं हैं, 3/5 और 2/7। इनका हमें क्या करना है, भाग करना है, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो भाग की क्रिया कैसे संपादित होती है, देखिए। सबसे पहले हमने ये पहली परिमेय संख्या लिखी और दूसरी परिमेय संख्या लिखने से पहले जो भाग का चिन्ह है उसके स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और जो दूसरी संख्या 2/7 है उसका व्युत्क्रम संख्या यहाँ पर लिखेंगे 7/2, क्योंकि 2/7 की व्युत्क्रम संख्या 7/2 होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि भाग की क्रिया करने के लिए जिस परिमेय संख्या का भाग देना है उस परिमेय संख्या के व्युत्क्रम संख्या से गुणा किया जाता है और उसके बाद गुणा की प्रक्रिया संपन्न करनी है। तो अंश का अंश के साथ गुणा करके लिखा
और हर के साथ गुणा करके लिखा और हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 21/10। एक बार पुनः याद रखना है कि भाग की क्रिया करते समय जिस परिमेय संख्या से भाग देना है उस परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है। बाकी प्रक्रिया गुणा के समान संपन्न की जाती है।